नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में हमारे क्या कर्तव्य और दायित्व हैं और हम किस तरह से दल में काम कर सकते हैं। टीम के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो सकता है और इसके साथ ही हम अपने पीठासीन पदाधिकारी के साथ किस प्रकार बखूबी और यह महापर्व लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व दिया जाता है। देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सक्रिय भूमिका के रूप में होते हैं, तो आपके कर्तव्य और क्या कार्य मुख्य रूप से एक इलेक्शन में होंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे प्रथम मतदान अधिकारी की बात की जाए P1 के विषय में, तो P1 जो प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं उनका प्रमुख कार्य होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के प्रभारी होते हैं, अर्थात यह वोटर लिस्ट के प्रभारी होते हैं। जो वोटर लिस्ट मुहैया कराया जाता है, जिसमें कि जो इलेक्शन में जितने भी वोटर्स आते हैं इन्हीं के थ्रू होकर के आगे की ओर पास करते हैं और वोटिंग करने की प्रक्रिया में प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन पोलिंग एजेंट के द्वारा होता है, यानी पोलिंग एजेंट जिस व्यक्ति को पहचानते हैं, पहचान की पुष्टि करते हैं कि आने वाला व्यक्ति सही है और उनका वोटर लिस्ट से नाम दर्ज करते हुए उसके नाम के कॉलम को वह यदि पुरुष है तो तिरछा क्रॉस करते हैं, यदि महिला है तो लाल से उसके अंक सीरियल नंबर को घेरते हुए उसे क्रॉस करते हैं। इसके साथ ही P1 का कार्य है कि स्त्री और पुरुष की संख्याओं के वोटर्स की संख्याओं को एक पेज पर अलग से खाका खींचते हुए प्रत्येक घंटे में कितने पुरुष और महिला वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, इसकी जानकारी हमें देनी है। तो हम इस तरह से P1 के रूप में सबसे पहला कार्य है कि हम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं। स्त्री और पुरुष और महिला के वोटिंग के काउंटिंग को हम गिनते हैं कि कितने पुरुष ने एक घंटे में वोट दे दिया, कितनी महिलाओं ने एक घंटे में वोट दिया, इसके प्रभारी भी हम ही होते हैं। निर्वाचन की पहचान हेतु उत्तरदायी होते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन P1 के रूप में हमारा कोऑर्डिनेशन पोलिंग एजेंट के द्वारा होता है। तो पोलिंग एजेंट की सहमति के साथ हम जोर से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आने वाला व्यक्ति वाकई में मदन कुमार है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि यदि पोलिंग एजेंट करते हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोग आसानी से उसको आगे की तरफ पास आउट करते हैं कि यह व्यक्ति सही है और इस सहमति के साथ उसको हम प्रोसीड करते हैं P2 के पास। तो ये सारे कार्य मतदान अधिकारी के प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही ईपिक या अन्य दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचन की पहचान करना, जब वोटर्स आते हैं तो वह ईपिक के साथ वोटिंग करते हैं या फिर अन्य जो दस्तावेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो अन्य दस्तावेज दी गई है, उन दस्तावेज के आधार पर उनका हम चयन करते हैं कि वाकई में वो व्यक्ति है जो अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, और उन्हें हम चिन्हित करते हुए प्रोसीड करते हैं आगे की प्रक्रिया के लिए। इसके साथ ही निर्वाचकों को निर्वाचन सूची में चिन्हित करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि स्त्री और पुरुष के कॉलम को चिन्हित करते हैं कि किसने वोट गिराया, और स्त्री के कॉलम को लाल से उसके सीरियल नंबर को घेरते हुए तिरछा क्रॉस करेंगे, जबकि पुरुष के वोटर्स को हम इस तरह से सीधा क्रॉस करके पुरुष को व्यक्त करेंगे और स्त्री को हम लाल से तिरछा करते हुए व्यक्त करेंगे। ये सारे कार्यों की जिम्मेवारी प्रथम मतदान अधिकारी की होती है। इसके साथ ही इनका कोऑर्डिनेशन पीठासीन पदाधिकारी के रूप में होता है और ये सभी कार्यों में सहमति और सहयोग करते हैं। अतः यह एक तरह से माना जाए तो द्वितीय पीठासीन पदाधिकारी एक मतदान केंद्र के अंतर्गत होते हैं। अतः इन्हें भी अपनी बातों को बखूबी जानने और सभी चीज़ों का ज्ञान बखूबी होनी चाहिए। पूर्ण रूप से प्रशिक्षण लेकर ही वह कार्य को निष्पादन कर सकते हैं। अतः उन्हें सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक जानने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के कौन से कार्य हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी क्या करते हैं, तो इनका प्रमुख कार्य है अमिट स्याही के प्रभारी होते हैं, यानी कि यह बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाते हैं। वोटर्स को स्याही लगाने के साथ साथ इनका मुख्य कार्य होता है निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी की जांच करना कि यदि यह तर्जनी उंगली है, इस पे वोटर्स का जो हम यहाँ पर लगाते हैं मार्क लगाते हैं बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, तो अमिट स्याही यहाँ पर लगाने की जो प्रक्रिया होती है वह द्वितीय मतदान अधिकारी का होता है। इसके साथ ही इनका काम है मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का प्रयोग करना। मतदाता पंजी 17A के प्रभारी होते हैं। 17 के अंतर्गत यह मतदाता पंजी के सीरियल नंबर को लिखते हैं कि P1 के द्वारा जो कहा गया, पुनः यह जांच करते हैं
कि इनकी जो निर्वाचक में चिन्हित प्रति है वो कौन सी चिन्हित प्रति है, ईपिक से वोट दे रहे हैं या फिर अन्य दस्तावेजों से वोट दे रहे हैं, तो उनका सीरियल नंबर भी हम अपने रजिस्टर में नोट करते हैं और उनका साइन करवाते हैं, हस्ताक्षर करवाते हैं, या फिर अंगूठे का निशान लगा रहे हैं तो उनसे हम अंगूठे का निशान लेते हैं और उनके निशान के जगह उस वोटर्स का नाम अंकित करते हैं, जिससे उनकी पहचान की जा सके कि यह फलाने व्यक्ति ने अपने वोट का उपयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो मतदाता पर्ची निर्गत करना भी P2 का मुख्य रूप से काम है। यानी मतदाता को P2 ही मतदाता पर्ची निर्गत करते हैं, जिसे लेकर के वह P3 के पास पहुंचते हैं और इस तरह से पर्ची का कार्य भी P2 ही करते हैं, द्वितीय मतदान पदाधिकारी करते हैं। यह पूर्व के समय ही 100 के बंडल में जो पर्ची होता है उस पर अपना इनिशियल साइन करके रख ले, ताकि इन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, व्यवधान ना हो और स्मूथली हम वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया को देखा जाए तो अमिट स्याही के उपयोग के बाद ही मतदाता पंजी पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा करके उन्हें प्रोसीड करेंगे और P3 के पास भेजेंगे। ये सारे कार्यों की जिम्मेवारी और जवाबदेही द्वितीय मतदान पदाधिकारी की होती है। अब हम तृतीय मतदान पदाधिकारी की बात करें, P3 की उनके कार्य और जिम्मेदारी क्या है, तो तृतीय मतदान पदाधिकारी जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। उन्हीं के पास CO होती है, जिस CO का जो बैलेट बटन होता है जहाँ से वो प्रोसीड करते हैं। एक बिजी लैंप होता है कंट्रोल यूनिट के ऊपर, जो जैसे ही उसको हम सिग्नल देते हैं वोटिंग करने के लिए वोटर्स को, तो CO को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता होती है। उन्हें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो वोटर्स वोटिंग कंपार्टमेंट में गए वो एक्चुअल में वोट गिराए या नहीं गिराए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक तरफ से वोटिंग कंपार्टमेंट में आते हैं और दूसरी तरफ सिस्टमेटिक निकल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आखिर वोटिंग की प्रक्रिया कैसे हुई, जब तक एक लंबा बीप का आवाज़ नहीं आता है या फिर आपके बिजी लैंप का जो सिग्नल है वह ग्रीन से रेड नहीं हो जाता है, चेंज नहीं होता है, तब तक आप अलर्ट रहें और वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सजग करें, उन्हें एक्टिव रखें। ये सारे कार्य P3 के होते हैं। इस तरह से P3 मतदाता के तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही की जांच भी करते हैं कि उन्होंने बखूबी अमिट स्याही से अपने तर्जनी उंगली पे लगाया है कि नहीं। और यह एक टीम वर्क है। इस टीम के अंतर्गत पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत पीठासीन पदाधिकारी हों या P1 हो, P2 हो, P3 हो, सभी लोग मिलकर के एक स्मूथली वे में और अच्छे तरह से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। यदि उन्हें सभी चरणों के बारे में, अपनी कार्यों के बारे में विशेष रूप से जानकारी होती है। इसके साथ ही हमें पुलिस प्रशासन और बल भी मिलते हैं जो बाहर की सारी गतिविधि को हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके, कोऑपरेट करके और नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यदि हम सभी लोग अपने सिस्टमेटिक कार्यों को देखें तो हम एक सजग और सहज इलेक्शन करा के और प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। जय हिंद।